आपको ग्राफ का सेक्शन में सिखा रहा था। लास्ट वीडियोस में हमने स्ट्रेट लाइन का ग्राफ को कैसे ड्रॉ करते हैं इसके बारे में हमने आपको जानकारी दिया था, ठीक है ना, कि बहुत ही बेसिक तरीका है, बिल्कुल कॉन्सेप्ट बेस्ड आपको चीज़ें बताई गई थी। मिनिमम 2 पॉइंट्स की ज़रूरत होती है ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए। इससे रिलेटेड हमने क्वेश्चन भी कराया था। चलो कुछ क्वेश्चन और भी करा देता हूँ ताकि एक बार और भी याद हो जाएगा, ठीक है ना। सपोज मान लो सब आपको दे दिया, अगर एक बार रिवीजन के लिए उसी टाइप का मैं क्वेश्चन दे देता हूँ जैसा पहले दिया था आपको, ठीक है ना। y = -4x + 8, ठीक है ना, ये ग्राफ है। तो हमने क्या बताया था लास्ट क्लास में, ठीक है ना, ये +x है, ठीक है ना, और ये -x है दोस्त, ये +y है ऊपर और नीचे जो है -y है और बीच में ऑरिजिन है, यही था, ठीक है ना। एक एग्जांपल लेके समझा रहा हूँ ताकि आप लास्ट वीडियो भी जो नहीं देखे हैं लेकिन देख लीजिएगा, उसके बाद इस चीज़ को आप समझिए तो ज़्यादा आपके लिए बेटर होगा, ठीक है। तो x एक्सिस पे क्या होगा 0, y 0 होगा। x एक्सिस पे y, पहले तो y पे लेते हैं, ठीक है ना। y एक्सिस पे मेरे दोस्त क्या 0 होगा, x 0 होगा। y एक्सिस पे जो होगा, y एक्सिस पे x 0 हो जाएगा। तो x को 0 करोगे तो y क्या मिलेगा, +8। तो y की वैल्यू x 0 कर दी है, y +8, 1 पॉइंट मिल गया। और x एक्सिस पे हमने क्या बताया था दोस्त, y 0 होगा। तो y को आप 0 कर दो तो x यहाँ से मिल जाएगा आपको, ठीक है ना। यहाँ पे y 0 करोगे तो x मिल जाएगा आपको 2 प्लस में, तो x में मिल जाएगा प्लस में 2 और y 0, ठीक है ना। यही 2 पॉइंट चाहिए और हमने लास्ट क्लास में भी आपको बता दिया था, ठीक है। तो इस तरीके से मिनिमम 2 पॉइंट्स की ज़रूरत होगी और इससे हम लोग ग्राफ बहुत आसानी से ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है ना। एम और सी के बारे में भी जानेंगे, स्लोप और सी क्या होता है उसके बारे में बताएंगे, ठीक है। सपोज मान लो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया ऐसा 2y + 3x + 6 = 0, ऐसा कुछ क्वेश्चन दे दिया, ठीक है ना। 2y + 3x + 6 = 0, ये आपका 6 है = 0। तो देखो एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ ड्रॉ करना है आपको। तो यहाँ पे ये x एक्सिस है, ये -x है, ये y है, ये -y है, ये आपका ऑरिजिन हो गया, राइट। अब y एक्सिस पे क्या 0 होता है, x 0 होता है, तो x को 0 कर दो। तो जैसे ही आप x को 0 करेंगे तो मिलेगा आपको 2y + 6 = 0। y एक्सिस पे x 0 होगा। तो यहाँ से आप चलो देखो तो y कितना मिल रहा है, -3, तो y मिल गया -3, x 0 किए, y -3 यानी ऑरिजिन से नीचे चले गए, ठीक है। अगले सेक्शन में 1 पॉइंट मिल गया। अगले सेक्शन में x एक्सिस पे दोस्त y 0 होता है, तो y वाले 0 करोगे, y को 0 करोगे तो 3x + 6 = 0। तो यहाँ से x मिल गया आपका -2, है ना। सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू -2 हो गई, तो x की वैल्यू -2 और y की वैल्यू 0, इन दोनों लाइन्स को मिला देंगे तो देखो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो गया। तो कई बार बच्चों को इस फॉर्मेट में हैबिट होती है, इस फॉर्मेट में हैबिट ही नहीं होती है, तो आप रास्ता समझ लो। नहीं तो कई बार बच्चे क्या करते हैं ना, उनको तो रटा हुआ रहता है y = mx + c, तो पहले इसको mx + c में लाते हैं और उसके बाद वहाँ से c निकालते हैं, स्लोप निकालते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं, उसके बाद स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं, बहुत टफ बना लेते हैं। ईजी चीज़ों को भी आप लोग टफ बना लेते हो, ठीक है ना। तो अप्रोच को समझो, कॉन्सेप्ट को समझो, बेसिक चीज़ें आपकी क्लियर होनी चाहिए। स्ट्रेट लाइन का ड्रॉ करने का एक सिंपल तरीका हमने बता दिया आपको, एक बार x 0 करना है, एक बार y 0 करना है, बस, ठीक है ना। इस तरीके को फॉलो कीजिए, चाहे ये x + 8 इधर रहे या उधर रहे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। सब कोई ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ आपको y = mx + c के फॉर्मेट में ला दें तभी बनेगा, ठीक है ना। देख सकते हो ये ग्राफ कितना आसानी से हमने सॉल्व करके आपको बता दिया, ठीक है ना। और भी मैं क्वेश्चन करा देता हूँ जिससे कि आपकी हैबिट जो है अच्छा हो जाए आपका, ठीक है ना। 3y - 2x + 12 = 0, कुछ ऐसा ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है ना। तो अगेन वैसे ही ड्रॉ कर, x एक्सिस होगा, ये -x होगा, ये y होगा, ये -y होगा, ये आपका ऑरिजिन है, ठीक है ना। तो y एक्सिस पे क्या 0 होता है, x 0 होता है। एक बार x 0 कर दोगे तो आपके पास इक्वेशन बचेगा 3y + 12 = 0। तो यहाँ से देखो आप y कितना आ जाएगा, -4 आ जाएगा। तो y निगेटिव, x को 0 किए थे तो y -4 आ गया, राइट, ठीक है ना। अब एक बार क्या करो, x एक्सिस पे दोस्त y 0 होता है, तो y को 0 करो तो ये मिल जाएगा आपका 2x + 12 = 0। तो x की वैल्यू +6 आ गई, तो x की वैल्यू यहाँ पे 6 आ गई, ये 0 आ गए, है ना। y 0 किए थे आप, तो ये 2 पॉइंट्स मिल गया। देखो दोनों पॉइंट्स को मिला दो, देखो कितने आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहे हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से अब आप, उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि कम से कम स्ट्रेट लाइन का ग्राफ कैसे ड्रॉ करना है, ठीक है।
अब मैं आपको बताता हूँ स्टैंडर्ड फॉर्मेट जो होता है y इजिकल टू एम एक्स प्लस सी, वहाँ पे m क्या होता है, c क्या होता है, इसके बारे में मैं जानकारी देता हूँ। ठीक है दोस्त, तो देखो स्ट्रेट लाइन का स्टैंडर्ड इक्वेशन जो होता है, स्टैंडर्ड इक्वेशन जो होता है वो क्या होता है, y इजिकल टू एम एक्स प्लस सी, जहाँ पे m जो होता है जिसको हम लोग स्लोप बोलते हैं, ठीक है ना, m जो होता है जिसको हम लोग स्लोप बोला जाता है, जिसको आप tan थीटा के भी नाम से जानते हो और इसको आप dy बाई dx के नाम से भी जानते हो। तो ये इस तरीके से हम लोग स्लोप निकाल लेते हैं स्ट्रेट लाइन का, m को ही स्लोप बोला जाता है, tan थीटा dy बाई dx, ठीक है। और c क्या होता है, इंटरसेप्शन, इंटरसेप्शन ऑन y एक्सिस, y एक्सिस को कहाँ इंटरसेक्ट कर सकता है ना, उसी को हम लोग बोलते हैं c। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे y इजिकल टू 2x जो है, पहले भी हमने लिया था 2x माइनस 4, तो इसको हम लोग कंपेयर करेंगे y इजिकल टू एम एक्स प्लस सी से, राइट, एम एक्स प्लस सी से। तो m की वैल्यू कितनी है 2, इससे कंपेयर करेंगे, x का कोफिशिएंट m है, और c की वैल्यू कितनी है, इससे कंपेयर करेंगे विद साइन -4, तो c की वैल्यू आ गई -4। तो अब ग्राफ जब ड्रॉ करोगे, ठीक है ना, तो देखो ग्राफ को तो आप वैसे ही ड्रॉ करो जैसे आप जानते हो, जो मैंने सिखाया आपको, ठीक है ना। ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, राइट। तो जैसा हमने ड्रॉ करना सिखाया था वैसे ही करो आप। तो आपके पास इक्वेशन है कितना, 2x माइनस 4, तो एक बार x को 0 करो तो y मिल जाएगा आपको -4, x को 0 किए y मिल गया -4, y को 0 करो x मिल जाएगा +2, x की मिल गया +2, y 0 किए, इन दोनों को मिला दिए, स्ट्रेट लाइन हो गई, ठीक है ना। तो देख सकते हो ये जो एक्सिस जहाँ भी हम लोग जितना भी ग्राफ अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है, ठीक है ना, ये वाला C होता है, C इंटरसेक्शन ऑन y एक्सिस। तो देखो C कितना है -4, यानी कि ऑरिजिन से नीचे ही स्ट्रेट लाइन जो होगा -4 यूनिट पे जाके कट करेगा किसको, y एक्सिस को, है ना। और वैसे भी y एक्सिस को स्ट्रेट लाइन जहाँ कट करेगा वहाँ क्या होता है, x 0 होता है, y पे जो पॉइंट चाहिए x 0 होगा। तो आप चाहो तो सीधा x को 0 कर दो, x को 0 करते ही जो भी y मिलेगा वो c ही हो जाएगा, क्योंकि स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है mx प्लस सी। तो x को 0 करते ही y क्या मिल जाएगा मेरे दोस्त, c मिल जाएगा, ठीक है ना। तो वही अगर c पॉजिटिव होगा तो स्ट्रेट लाइन y एक्सिस को पॉजिटिव करेगा, कट करेगा, और c निगेटिव होगा तो स्ट्रेट लाइन y एक्सिस को निगेटिव में जाके कट करेगा, ठीक है। अगर c 0 हो गई तो फिर ऑरिजिन को जाके कट करेगा, ऑरिजिन से क्रॉस करेगा, ठीक है। तो c बात क्लियर हो गया। जो सबसे आसान है m क्या होता है, स्लोप होता है, ठीक है ना। तो m आपका 2 मिल गया यहाँ पे, तो m क्या होता है, स्ट्रेट लाइन का ये स्लोप मिल जाता है, इसका हमारा m जो होगा वो 2 है, ठीक है ना। और ये tan थीटा की वैल्यू होती है, क्योंकि ये एंगल थीटा है मेरे दोस्त, तो ये भी एंगल थीटा है। तो इस ट्रायंगल में आप tan थीटा निकाल के देख लो, परपेंडिकुलर अपॉन, है ना, थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 4/2, ठीक है ना। वैसे ये एंगल लिया जाता है, तो यहाँ m की वैल्यू tan थीटा जो है वो 2 हो गई, ठीक है ना। अगर यही tan थीटा 1 आता तो 45 डिग्री आ जाता है, क्लियर है। तो स्लोप क्या होता है, स्लोप अगर आपसे पूछा जाएगा तो स्लोप होता है दोस्त tan थीटा, और जहाँ पे थीटा जो होता है एंगल विथ पॉजिटिव x एक्सिस, ठीक है ना, एंगल विथ पॉजिटिव x एक्सिस, एंगल विथ पॉजिटिव x, है ना, इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो यहाँ से इस तरीके से डायरेक्शन में जाएंगे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो ये उसका थीटा स्लोप नहीं कहलाता है, tan थीटा स्लोप कहलाता है, ठीक है ना। और समझ गए बात को, क्लियर। तो इस तरीके से कंपेयर करके हम स्लोप निकाल लेंगे किसी स्ट्रेट लाइन का, और एंगल भी निकाल सकते हैं। हाँ, अगर आपको tan थीटा 2 मालूम है, यानी स्लोप मालूम चल गया ना, स्लोप कितना है, m कितना है, 2 है, तो अगर एंगल पूछेगा मेरे दोस्त कि एंगल x के साथ कितना बना रहा है एंटी क्लॉकवाइज में, तो यहाँ पे आपको याद नहीं है डाटा, तो tan इनवर्स इसको हम लोग 2 बोलते हैं। तो थीटा बोलेगा तो आंसर जाएगा tan इनवर्स 2, और अगर स्लोप बोलेगा तो आंसर जाएगा 2, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको स्लोप फाइंड आउट करना है, तो स्लोप फाइंड करने के बाद उस m को आप tan थीटा के इक्वल कर दो, और वहाँ से थीटा की वैल्यू आपको जो अच्छा लगे, अगर याद है तो ठीक है, अगर tan थीटा 1 हो जाती तो शायद 45 डिग्री हो जाता, अगर 45 डिग्री, अगर tan थीटा की वैल्यू स्लोप 1/√3 होता तो थीटा 30 डिग्री हो जाता। तो अगर थीटा पूछ रहा है तो फिर हम tan थीटा m को हम लोग tan थीटा के बराबर लिखेंगे और वहाँ से एंगल निकाल लेंगे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ आपका, है ना। तो y इजिकल टू एम एक्स प्लस सी, है ना, क्लियर हो गया होगा। तो इस तरीके से कॉन्सेप्चुअली चीज़ को सीखें
और ज़्यादा से ज़्यादा आपको सीखना है हर पॉइंट, हर टॉपिक्स को, तो आप इसको सब्सक्राइब करें, औरों से भी सब्सक्राइब करने के लिए बोलें जो आपके फ्रेंड सर्कल में जिनको नीड है। और जो बच्चे कोटा आके स्टडी कर रहे हैं और उनको अगर सेल्फ स्टडी कर रहे हैं या बड़ी कोचिंगों में फ़िज़िक्स को लेकर काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रही है, तो आप इंडिविजुअल कोचिंग को भी हमारे नाम से या पल्स कोचिंग के नाम से आप सर्च कीजिए, है ना। लगभग कोटा के सभी सेंटर्स पे हम लोग अवेलेबल रहते हैं, तो आप वहाँ विज़िट करके आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। और जो ऑनलाइन कर रहे हैं अच्छी बात है, ऑनलाइन ही सीखिए, जो बहुत अच्छी बात है, दूर रह के आप सीख रहे हैं तो ठीक है। चलो।